हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, खास करके जैक बोर्ड वाले के लिए। यदि आप अदर बोर्ड से हैं तो दोस्तों डोंट वेरी टेंशन नहीं लेने का। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाए, अच्छा मार्क्स लाए, तो वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को स्किप भी ना करें, क्योंकि छूट जाने के बाद आपको समस्याएँ भी हो सकती है। तो समय को बचाते हुए अब चलते हैं लेसन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है 2021 का एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि फॉर जैक बोर्ड, झारखंड बोर्ड के लिए, ठीक है। इसमें जैसा कि यहाँ पे हमने खंड लिख रखा है, खंड है, प्रश्न है, अंक है और कुल है कि ए नंबर यानी कि एक खंड में कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें 30 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि एक नंबर से होगा। तो कुल कितना प्रश्न हो गया, कितना नंबर हो गया आपका, तो 30 नंबर हो गया। तो उसी प्रकार से खंड बी में 10 प्रश्न पूछा जाएगा और जिसमें कि एक प्रश्न में 2 नंबर होगा। तो 10 प्रश्न में कितना हो गया दोस्तों, तो 20 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सी है, तो सी में भी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो है तो एक नंबर में 4 प्रश्न 4 नंबर मिलेंगे। तो 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। तो उसी प्रकार से टोटल जो है यहाँ पे आपका 90 नंबर का जो है ना आपका इससे आपका बुक से पूछा जाएगा और 10 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा। दोनों अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना पूछ जाएगा, 100। तो चलिए, हमने थोड़ा पैटर्न को भी जान लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि पहला नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन होगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से 30 प्रश्न इस बार जैक बोर्ड में देने वाला है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 120 है, तो 120 को हम कैसे हल करेंगे। 120 का हम लोग क्या लेना है, एलसीएम। तो कैसे, 2 से, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, फिर 0, फिर 2 से, 30 दूनी 60, फिर 2 से 15, फिर 3 से इसको फिर 5 हो जाएगा। देखिए जोड़ा में क्या कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये जो 2 है अकेले है, और ये 3 अकेले है, और ये 5 भी अकेले है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकता है भाई, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी कि 3 ठो यहाँ पे 2 है। तो इसमें इसका मतलब ये वाला ए नंबर का प्रश्न आपका क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी ये वाला जो एक्स वाला जो आपका जो रेखा दिया हुआ है, तो एक्स वाला रेखा पे ये वाला इस प्रकार से जो दिया है यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे कितना बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे दूसरा, यानी कि 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। यानी कि एक्स वाला रेखा पे ये जो गिरा हुआ रेखा है, इस पे जितना बार प्रतिच्छेद करेगा तो उसका मान कितना होगा, उतना ही होगा। तो वाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन थोड़ा करके बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री और क्या है, कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा उस चीज़ को देख लेते हैं। साइन 90 माइनस, अब बताइए कि अब इस 90 में से कितना घटाएंगे जो कि 18 बचेगा। आपको कहीं खोजने नहीं जाना दोस्तों। नीचे में कितना आपका, तो 72 है। अगर हम 90 में 72 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 18 बचेगा। नीचे में जो चीज़ है उसको उतार दीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है। तो 90 का उल्टा क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉस होता है। तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 72, और नीचे आपका पहले से क्या दिया हुआ है, कॉस 72, ठीक है। ये कट जाएगा दोनों। जब दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1। और एक बात इसमें आपको बताते हैं, अगर इस प्रकार से सवाल अगर भाग में दिया रहेगा यानी बटे में दिया रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका 1। यदि यही चीज़ साइन 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री अगर माइनस में दिया रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपको कॉसेक पूछ देगा, यहाँ पे सेक पूछ देगा, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। अगर माइनस में आया तो देना है 0, अगर बटे में आया तो देना है 1, ठीक है। इस बात को भूलिएगा नहीं, ओके। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, समांतर श्रेणी 3 1 - 1
-3 डॉट डॉट के लिए सार्व अंतर इनके कौन है। सार्व अंतर मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस में आपको देखना है, तो ये आपको हो गया प्रथम पद, ये दूसरा द्वितीय पद, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रथम यानी कि द्वितीय पद है, प्रथम पद को हम घटा देंगे, 1 में -3 करेंगे, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे, तो -2 बचेगा। क्यों, क्योंकि 3 में घटेगा 1 तो बचेगा यहाँ पे 2, बड़े के पास क्या माइनस, तो माइनस का चिन्ह, तो -2 कहाँ पे है, तो ए नंबर में है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप हो जाएगा आपका, वृत्त का परिमाप हर हमेशा याद रखिएगा 2πr होता है। यहाँ पे बड़ी आर दिया हुआ है, इसलिए ये आपका क्या होगा, ये वाला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सभी वृत्त एवं क्या है यहाँ पे, सभी वृत्त या वर्ग क्या होते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, वर्ग और वृत्त जो है, तो ये सारा का सारा क्या होता है, समरूप होता है, क्योंकि एक जैसा होता है देखने में, छोटा रहे या बड़ा रहे। देखिए जैसे मान के चलिए इतना बड़ा ये गोल है, एक तो बहुत छोटा गोल है, तो यानी ये दोनों देखने में कैसा है, सेम है, यानी गोल ही है ना, तो इसलिए क्या होगा, समरूप। समरूप मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 7 नंबर में। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इस बात को देखिए, टी स्क्वायर -15 का निम्न में से शून्य क्या है, ठीक है ना, शून्य देखना है। तो यहाँ बताते हैं, टी स्क्वायर -15 = 0। टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में 15 है, अगर ये उधर पक्षांतर हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। टी स्क्वायर, स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, तो ये उसका उधर जाके रूट का काम कर देगा, ठीक है। अगर इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक बार ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में √15 और फिर क्या होगा, ये प्लस में √15, ठीक है। तो ये देखिए उधर जाने के बाद इस प्रकार से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के ओर, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है। तो इसमें द्विघाती सूत्र होता है, आप भी याद रख लीजिए, जब द्विघात समीकरण का थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि द्विघात समीकरण का यानी कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c इस प्रकार से = 0। तो देखिए अगर ये 0 नहीं रहेगा तो ये आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर ये 0 देकर बराबर देकर के 0 है तो ये समीकरण हो जाता है, तो द्विघात समीकरण में ऐसा पढ़ने को हमको मिलता है। ये हो गया आपका व्यापक रूप, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि निम्न में से व्यापक रूप क्या है, तो अगर ऐसा दे दिया तो आप इसको इस पर टिक लगा सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी -b + -√d। अगर d का अगर हमको मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेगा, d = होता है b² - 4ac। इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं b² - 4ac भी, जैसा कि यहाँ पे हम d के जगह पे लिख चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ भी d, यहाँ d, यहाँ भी d, यहाँ पे b² - 4ac है, हाँ ओके। d बराबर यही चीज़ होता है, ये रहे या ये रहे, बात क्या है, सेम है। तो इसका सही रिजल्ट आंसर क्या होगा, तो ये होगा, ठीक। अब चलते हैं 9 नंबर की ओर। तो 9 नंबर में लिख रखा है, यदि d = 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बराबर और वास्तविक। देखिए इसका कंडीशन को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या है, वो बड़ा हो, अगर ये d 0 से बड़ा हो, जैसा कि d का मान आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आएगा तो ये क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति में होता है मूल वास्तविक में, यानी कि अस्तित्व में होता है, ठीक। जब d 0 से छोटा हो जाएगा दोस्तों, इस स्थिति में क्या होगा, ये मूल अस्तित्व यानी वास्तविक नहीं होगा। जब यही d जब 0 का बराबर हो जाएगा तो इसमें 2 कंडीशन आता है, एक आता है बराबर का और वास्तविक, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर का होगा, बराबर और वास्तविक। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न के ओर, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है दोस्तों लाइक करते चलिए। नंबर 10, यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कौन त्रिभुज होगा, ठीक है। देखिए ऐसा एक त्रिभुज है इसमें, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण, ओके। अगर ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इन दोनों के वर्गों का योग कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ण के बराबर हो जाएगा। जैसा कि मान के चलते हैं कि ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये है 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों का वर्ग करेंगे तो इसमें क्या बता रहा है यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण जो है, तो कर्ण आपका कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर ये वाला बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस या फिर कितना दिया हुआ है आपका 4 का स्क्वायर, यानी लंब आधार है तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस का 16 होगा, और 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 25 होगा। तो इसलिए इसका ये क्या होगा, ये आपका कौन सा त्रिभुज में लागू होगा, तब ये आपका समकोण त्रिभुज में लागू होगा। तो समकोण त्रिभुज का है, नंबर डी में है, तो डी नंबर का आपका सही होगा, ठीक है।
अब थोड़ा चलते हैं 11 नंबर की ओर। इसमें क्या दिया है, दो बिंदुओं x1, y1 और बी में दिया है x2, y2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला मेरा ये ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ होता है डिस्टेंस फार्मूला। देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है एग्जाम में, घबराइएगा नहीं। ये जो x है, x1 को पहले, x2 को बाद में भी लिख सकता है, स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को भी इस प्रकार से लिख सकता है, ऐसा भी रह सकता है, इसलिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से और बीच में प्लस रहता है, ओके। अब यहाँ पे 12 नंबर पे है साइन 90 थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन को उल्टा कॉस होगा, और थीटा तो थीटा ही होगा, इसलिए यहाँ कहाँ पे है, ये बी नंबर में है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या होगी। घन मतलब होता है क्यूब, क्या होता है क्यूब, तो क्यूब आपका किस पे है, तो ए नंबर यानी कि इस पे है ए क्यूब, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से शंकु का आयतन कौन है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु देखिए इस प्रकार से शंकु बनता है, इस प्रकार से शंकु बनता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये आपका एक वृत्त है और ये आपका ऊंचाई भी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी नंबर होगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h/3, अगर ये भी रहेगा तो ये आंसर यही होगा, ठीक है। तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा, बी। अब चलते हैं आगे 15 नंबर की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल 10 माइनस 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है, वर्ग चिन्ह का मतलब समझ लीजिए, और इसका फार्मूला भी होता है। क्या होता है, जब आप पढ़िएगा सांख्यिकी चैप्टर तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए क्या होता है वर्ग चिन्ह, तो इसको बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है। ये होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा, निम्न सीमा, इस चीज़ को याद रखिएगा, /2, ठीक। देखिए छोटा इसमें कौन है, तो 10 है, सॉरी बड़ा कौन है, ऊपरी सीमा जोड़ निम्न सीमा। तो पहले किसको लिखना है, 25 को, और जोड़ 10 को, अब बटे कितना 2, 25 10 35, कितना हो गया 35, अब /2, 35 का जब आधा करेंगे कितना होगा 17.5, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। हर हमेशा याद रखिएगा, शायद पहले 10 को जोड़िए या 10 और 25 को जोड़ेगा वही होगा, 25 और 10 को, ये तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग किया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के, यानी कि 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस 3 का शून्यक, यानी कि शून्य निकलना, इसका क्या होगा, तो x² बराबर, अगर ये वाला पार्ट उधर पूरे जाएगा तो प्लस में 3 होगा, तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो x बराबर √अंडर, यानी ये वाला स्क्वायर उधर रहेगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको आप निकालिएगा तो अगर √3 का तो वैल्यू कुछ नहीं होगा, इसको एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3 लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे है आपका, तो नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका सही है। अब देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद 10 और सार्व अंतर 10 हो तो एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा पद क्या होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी से, तीसरे पद को ए प्लस 2d से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे पहला पद कितना दिया हुआ है, तो ए दिया है, यानी कि ए बराबर 10, ए बराबर 10। अब सार्व अंतर यानी डी जो है, तो ये भी 10 दिया हुआ है। तो अब क्या करना है दूसरा पद के लिए, तो दूसरा पद तो यही हो गया, दूसरा पद यही हो गया। तो इसके जगह पे अब वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए का वैल्यू कितना 10 जोड़ ये वाला, और डी का वैल्यू भी कितना 10 बराबर 10 10 कितना होगा 20, तो 20 किस में है, तो 20 बी नंबर में है। इसका मतलब आपका 20 क्या है, आंसर है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में लिखा है यदि 10 बराबर 3/4 तो साइन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो 10 बराबर 3/4 इस प्रकार से। तो 10 का क्या होता है रेशियो आपका, इसका होता है p/b। देखिए p दिया हुआ है कितना 3, तो 4 कितना दिया हुआ है, यानी b कितना दिया हुआ है 4, तो निकालना क्या है b और p, जब यहाँ पे है तो h निकालना है। तो h के स्क्वायरिंग क्या होता है, h स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b²। तो h का चाहिए बराबर, p का वैल्यू कितना है भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h² बराबर 9 प्लस 16, यानी कि ये होगा h² बराबर 25, h बराबर 25 का रूट करेंगे कितना होगा आपका 5 होगा, ठीक है। अब तो ये आपका 5 हो गया, तो किसका चाहिए, साइन का चाहिए। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर, इसका साइन ए का रेशियो क्या होता है p/h होता है। p का मान, तो आपका p का मान कितना है, p का मान 3 है, ये वाला देख सकते हैं 3 है, और h का मान अभी कितना निकला 5।
तो 3/5 होगा, तो आंसर सही आपका सी नंबर होगा। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जगह भी नहीं है, थोड़ा इधर लिख देते हैं। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर है, इस प्रकार से समझिएगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 है, ठीक है ना, तो 9 को करेंगे कॉमन, और sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, तो 9 गुना, अब देखिए इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 9 गुना 1 कितना होगा, तो 9 होगा। 9 किस में है, तो डी नंबर में है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है 20 नंबर में, एक्स का निर्देशांक को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स का निर्देशांक। अब समझिए, ये जो है स्तंभ है, यानी इस रेखा को स्तंभ, इसको बोलेंगे क्षैतिज। ठीक है, इसको खड़ी वाला जो रेखा, इसको वाई बोलेंगे, इसको वाई डैश बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एक्स डैश। ओके, और ये वाला जो यानी कि गिरा हुआ जो रेखा है, इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। ओके दोस्तों, कोटि। जब कोटि और भुज मिलेगा तब बन जाएगा निर्देशांक। क्या बन जाएगा, निर्देशांक। ओके, तो अब हमको क्या पूछ रहा है, एक्स के लिए, तो एक्स जो है, तो एक्स क्या है, देखिए ना, भुज है, तो भुज पे आंसर हो जाएगा। अगर वाई का पूछता तो क्या होता, तब कोटि होता। अगर एक्स वाई दोनों का पूछता क्या होता है, भुज और कोटि होता। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ओके, और तल जो कहता है ना, तल, इन दोनों का जो एक जगह जो होता है ना, उस चीज़ को हम तल बोलेंगे, जहाँ पे दोनों मीट करेंगे, जहाँ पे दोनों मिलेगा। ओके, चलिए अब 21 नंबर की ओर चलते हैं। 21 नंबर में लिखा हुआ है, बिंदुओं P का निर्देशांक इतना और B का इतना के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब इसको चाहिए P और B, यानी कि एक रेखा इस प्रकार से है, ये है P और ये है B। तो P का निर्देशांक -5 और 7 दिया है, इसका -1 और 13 दिया है। ठीक है ना, सॉरी माइनस नहीं है, ये चीज़ दिया है 3। अब P का चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका -5, डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा क्या होगा, यहाँ -1 यहाँ पे, और फार्मूला में -1 वहाँ पे, क्या होगा, -+1 का स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस हो जाएगा फार्मूला से स्क्वायर। तो कितना होगा, ये 4 में 5 में 1 घटा, तो 4 का -4 का स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, हाँ 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौके 16 प्लस ये भी 16, 16 16 32। अगर इसको निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ये निकल के आ जाएगा आपका 2 से, फिर ये होगा कितना 16, फिर 2 से ये होगा 8, फिर 2 से ये होगा 4, फिर 2 से 2 से। ठीक है, जोड़ा में इस प्रकार से आ रहा है। तो देखिए ना, तो ये 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, ये भी, इसको क्या करना है, तो इसको इस प्रकार से देखेंगे रूट, यानी कि जो 2 ठो आ रहा है उसको रूट के बाहर, जो 1 ठो आ रहा है उसको रूट के अंदर। तो 1 ठो 2 आ रहा है, 2 ठो 4 आ रहा है, तो इसका आंसर के सही आंसर क्या होगा, 4√2 कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में दिया गया है, दी गई आकृति में डी ई समांतर बी सी है, ए डी बटे बी डी बराबर होगा। तो देखिए ए डी है, ए डी ए और बी डी, जब ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर कौन होगा, ए ई बटे क्या होगा, सी ई, या तो ई सी। ये कहाँ पे है, ए ई बटे ए यहाँ पे है, और ई सी यहाँ पे, इसका मतलब आंसर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, जगह कम है इसलिए छोटा बना रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो है ना इस त्रिज्या को देंगे जिसका 5 सेंटीमीटर है, और इस पर एक तो स्पर्श रेखा भी खींचने बोल रहे हैं ना, पी बिंदु, जिसको बोल देंगे O, और ये हो जाएगा P। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचिए P बिंदु, और फिर इन दोनों को आराम से मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। तो ये O और P कितना हो गया 5, और यहाँ से यहाँ तक कि कितना कह रहा है कुछ क्या, हाँ तो ओ क्यू कितना कह रहा है, ये वाला इसको कर्ण बोलते हैं, यह है 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, यानी कि पी क्यू क्या होगी, इक्वल टू वाट। तो ये पाइथागोरस प्रमेय पे लागू होगा। तो पी चाहिए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया पी, और ये हो गया एच। तो हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी के लिए फार्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो बी स्क्वायर बराबर एच का कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, बराबर है 44 से -25 इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 119। ठीक है, अब बी स्क्वायर, तो हमको चाहिए, अगर ये उधर जाएगा तो बी बराबर √119
19 हो जाएगा। तो किस में है ये? डी नंबर में है। इसका आंसर सही क्या होगा? डी नंबर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है, ठीक है ना। संगत चाप की लंबाई कह रहा है, तो लंबाई मतलब जैसे कि मान के चलिए कि ये आपका वृत्त है, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरा बाहरी क्षेत्र जो है जिसको परिमाप सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? आपका लंबाई हो जाएगा। तो यानी ये क्या है? बाहरी भाग है जिसको हम परिधि बोलते हैं। तो क्या होता है इसका परिधि? वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि हम लोग को मालूम है 2πr होता है, ठीक है। जो 2π जो r होता है ना, तो हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्या होता है? तो θ/360 और परिधि कह रहा है तो 2πr। तो ऐसा कहाँ पे है? तो आपका बी नंबर में है, तो आपका बी नंबर सही होगा। तो कभी कभी इसको कटा भी दिया जाता है, तो कैसे क्या होगा था? θ/180 गुना πr²। अगर ऐसा भी रहेगा तो ये आपका ये भी आंसर सही होगा, ठीक है ना। याद रखा कीजिए सबको। अब इसमें है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 3 संख्याओं सम संख्याओं के यहाँ से लिखिए प्रथम 3। एक तो आपका क्या है? प्रथम संख्या तो मगर ये सम नहीं विषम है। 2 क्या है? सम है। 3 4 5 6 तक चलना है, ठीक है ना। अब 6 तक जो चलना है, यहाँ से कैसे 6 तक चले तो आपको भी समझ में आएगा। ये क्या है? विषम है। विषम को नहीं लेना, क्या लेना है? सम लेना। सम क्या है आपका? ये 1, ये विषम है, ये है सम 2, ये विषम है, ये क्या है आपका? सम 1 2 3 6 तक ही लेना है। इसमें बीच में कौन है, यानी माध्य में कौन है? तो 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रयिकता क्या होगी, ठीक है ना। एक सिक्का होता है, ठीक है, जिसमें कि 2 पार्ट होता है ना, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अगर एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, हेड या टेल दोनों में से कोई एक आएगा, तो आएगा परिणाम 1, मगर इसमें पार्ट कितना है? 2, इसलिए इसका वैल्यू 1/2। 1/2 कहाँ है? सी नंबर में है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या है? 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 4u², यहाँ पे 8u, यानी कि 4u को हम बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा? u है ना, बराबर शून्यक करना है ना, शून्यक निकालना है, प्लस 8 यानी कि 4u यहाँ पे निकाले हुए, तो अंदर कितना बचा? 2 बचा, बराबर 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना होगा? 0/4 = 0, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट बच गया आपका ये चीज़, u + 2 बराबर 0। तो u बराबर कितना होगा? इधर u बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो -2 होगा, यानी कि 0 और -2 होगा। तो 0 - 2 कहाँ पे? यहाँ पे है, सी नंबर आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 30 नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 30 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछ चुका है। तो इसमें क्या है? ए बी, यानी कि ए का जो है, ए का निर्देशांक ए बी और बी का निर्देशांक ए माइनस ए और माइनस बी होगा, यहाँ पे -b। ठीक है, यही थोड़ा मिस्टेक होने के कारण इस प्रकार से होता है। तो ए और बी का, ए का नियमांक ए और बी है, इसका कितना है? -a - b। ए बी का चाहिए ना, ए बी का यहाँ पे कितना है आपका? ए, यहाँ माइनस, एक माइनस फॉर्मूला के एक माइनस, इसका क्या होगा? +a का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा? प्लस b, यहाँ पे कितना है? प्लस फिर b का होल स्क्वायर, √a। तो 2a होगा स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा? 2b का होल स्क्वायर, बराबर, इधर बनाते हैं, जगह कम है इसलिए। अब यहाँ पे क्या करना है? √4a का होल स्क्वायर प्लस 4b का भी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको और इसको जब बाहर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? देखिए, 4 को कॉमन कीजिए आप, 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। यहाँ से हम 4 को कॉमन किया, अंदर क्या बचा? a² प्लस b²। ठीक है, ये चीज़ अगर हम इसको रूट से बाहर कर देंगे तो क्या होगा? ये 2 दूनी 4, अंदर क्या बचा? a² प्लस b², है ना। तो ये कहाँ पे है ऐसा? तो ये है आपका बी नंबर में, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। आकृति से sin a का मान क्या होगा, इसमें ये देखना है। ये आपका क्या होता है? लंब होता है, जिसको P से सूचित करते हैं। ये क्या होता है? आपका आधार होता है, जिसको B से, और ये क्या होता है आपका? H, जिसको किससे सूचित करते हैं दोस्तों? H से। ओके, यानी क्या हो गया? कर्ण और लंब, और ये आधार हो गया। ओके,
अब हमको चाहिए इसमें क्या, हमको चाहिए साइन ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये जो कोण यानी कि क्या दिया है, ए दिया है। कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कोण का सामने वाला भुजा आपका कहलाता है लंब, यानी कि ये क्या हो गया, ए के हिसाब से कोण ए के लिए ये लंब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका आधार। कर्ण अपने जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो साइन ए का चाहिए, साइन ए बराबर क्या होता है, इसका रेशियो P/H होता है। तो इसमें तो परपेंडिकुलर का कौन काम कर रहा है, तो ये BC काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके सामने में यानी कि कोण के सामने जो भी भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। तो लंब अभी कौन है, फिलहाल 7 है, और एक एच तो अपने जगह फिक्स है। मगर हाँ, इससे पहले हमको एच को ज्ञात करना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। P² + B², H² बराबर P का वैल्यू कितना है आपका, रियल में यहाँ पे चलना है। P का 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 24 का 576 प्लस 49। H² बराबर कितना का 625, ठीक है। जब 625 होगा तब 625 का वर्गमूल करेंगे, कितना होगा आपका 25, यानी कि ये एच कितना आएगा 7/25, यानी कि P का मान 7, H का मान 25। तो अब बताइए कि इसमें कहाँ पे है 7/25, तो ए नंबर में, तो ए नंबर आपका सही होगा। यहाँ पे चलते हैं, इस प्रकार का सवाल हम लोग थोड़ा पहले भी देखे थे माइनस वाला, तो आप अंदाज कर सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। बताने का तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। इसमें फिर है आपका यहाँ पे 2 बिंदुओं ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु XY का M1:M2 में क्या करती है, आंतरिक विभाजित करती है। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे में जो दिया गया है, इन दोनों को जोड़ देना है और कुछ नहीं। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, आकृति में कोण P का मान क्या होगा। आप यहाँ पे देखिए बढ़िया से ABC, यहाँ पे PQR, इस प्रकार से 2 त्रिभुज है, जिसमें कि AB जो है ना 3.8 है, और AC जो है ना 3√3 है, और BC जो है ना क्या है आपका 6 है। यहाँ पे कितना है PQ 6√3, यानी कि ये किसका आधा हुआ, तो ये आपका हो गया आधा इसका, ठीक है ना, इसका आधा है। और PQ जो है ना, यानी कि इसका आधा ये है, और यहाँ 12 है, यहाँ 6 है। तो ये देखिए ये 6 किसका आधा थी, इस 12 का आधा है, ठीक है ना। यहाँ 7.6 है, यहाँ कितना है 3.8 है। तो ये किसका आधा हो गया, तो इसका आधा हो गया। अब देखिए हर जगह तो आधा हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आपका है 80, कितना है 80, और यहाँ पे आपका कितना है 60 है। अब बताइए कि P कौन हमको बोल रहा है, जब ये 60 है, जब इसका सबका आधा हो रहा है, इसका आधा ये और इसका आधा ये हो रहा है, तो 80 का आधा कौन होगा, तो 40 होगा। और इसका B का आधा यानी कि 60 का आधा कौन होगा, तो 30 होगा। अब बताइए कि किस कोण के लिए हमको पूछ रहा है, तो हमको पूछ रहा है P कोण के लिए। तो P कोण के लिए 40, तो कहाँ है 40 आपका, यहाँ पे 40 है, तो सही आंसर क्या होगा 40 होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या दिया हुआ है, P कोण, और यहाँ पे इस प्रकार से आकृति में P और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण PQ बराबर 110, तो कोण PTO बराबर है, ठीक है ना, PTO बराबर है। तो हमको चाहिए T कोण कितना, जो बीच में दिया है T कोण का वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। तो आराम से हम लोग निकालेंगे, घबराने का कोई बात नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर स्पर्श रेखा पे कोई इस प्रकार से त्रिज्या खींचा रहता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, इसका भी कितना होता है 90 डिग्री। तो हमको 1 2 3 यानी कि POQ का दिया हुआ है, तो चाहिए क्या T चाहिए। तो T निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, मेरे पास एक सूत्र है, उस चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्भुज में चारों कोनों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें कितना कोण है अभी फिलहाल, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर प्लस कोण T बराबर 360। तो इसका वैल्यू 90 प्लस O का 110 प्लस इसका कितना है, फिर है 90, चाहिए क्या T बराबर 360।
90 90 180, ठीक है ना। 180 और 110 कितना होगा 290, ठीक है। अब माइनस 360, 360 में अगर हम घटाएंगे कितना, 360 में घटाएंगे 290 तो बचेगा आपका 70, कितना बचेगा 70। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 70 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगला सवाल के लिए। एक पासा फेंकने पर 5 की प्रयोक्ता आता है। देखिए पासा लूडो का गट्टी जिसको बोलते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होता है पासा। और पासा में 5 कितना होता है, 1 5 होता है। एक बार लूडो का गट्टी फेंके तो एक बार 5 आया, जब 5 आया तो अब बताइए कि उसमें अंकिक प्रश्न कितना होता है, अंकिक संख्या कितना होता है उसमें पासा में 1 से लेकर के 6 तक होता है। यानी 1 भी 1 ठो रहता है, 6 भी 1 ठो रहता है, 5 भी 1 ठो रहता है, इस प्रकार से रहता है उसमें, ठीक है ना। इसे वही कह रहा है एक पासा फेंकने पर 5 की प्रयोक्ता क्या होगी। देखिए क्वेश्चंस आपको ऐसा देगा ना, थोड़ा सा लगेगा नहीं ये क्वेश्चंस गलत है, नहीं बिल्कुल वो सही है। सिर्फ आपको समझना उस चीज़ को, अगर समझ लेते हैं, मैथ समझने वाला चीज़ है, रट्टा नहीं मारना है मैथ में। हम आपको जब आप थ्योरी पढ़िए या तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें रटना नहीं है, उस चीज़ को समझ लेना, समझ लेते हैं तो आराम से आपका मैथ का सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जो 5 है ना, ये 5 लूडो गट्टी में 1 रहता है ना, तो 1 रहता है, तो उसी चीज़ को हम लिख दिए। एक बार 5 आया तो टोटल नंबर कितना होता है, तो उसमें 6 नंबर होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, तो इसलिए 1/6 होगा। 1/6 कहाँ पे है, तो बी नंबर में आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। तब अब इसी में चलते हैं हम लोग 37 नंबर की ओर, ठीक है ना। 37 नंबर में जैसा कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है 37 नंबर में, आकृति से 10p, यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10p cot r का मान क्या होगा, ठीक है ना, इस कोण के लिए और इस कोण के लिए। सबसे पहले ये क्या है आपका p है, ये क्या है h है, b हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, b² बराबर h² माइनस p², ठीक है। b² बराबर h का वैल्यू कितना है दोस्तों, h का है आपका 13 का स्क्वायर माइनस इसका कितना है p का 12 का स्क्वायर, इतना होगा ये, और ये होगा 144, बचेगा यहाँ पे कितना 25, यानी ये जो निकलेगा आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, 5 होता है ना। हमको 10p चाहिए, 10p माइनस cot r, तो 10p का रेशियो क्या होता है p/b, और इसका क्या होता है उल्टा होता है b/p। p के लिए, तो p के लिए अगर तो ये लंब हो जाएगा तो लंब यहाँ पे क्या है p, यानी 5 हो जाएगा इसके जगह पे। अब b कौन हो जाएगा इसके लिए, जब ये p हो गया तो b ये हो गया, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे माइनस हमको चाहिए r के लिए, तो r ये, तो r के यानी कोण के सामने में क्या होता है लंब होता है, तो लंब ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब नहीं, अच्छा लंब यहाँ पे कौन है, तो ये आपका है, हाँ लंब तो ये है, तो लंब का वैल्यू कितना है 12, और ऊपर में है क्या आपका b है, तो 5 हो जाएगा और नीचे 12, प्लस में 5/12 माइनस से 5/12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, बचेगा 0। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें, ठीक है। 38 नंबर में क्या हो जाएगा फिर आपका 10a बराबर cot b है, तो ab का क्या मान होगा ना, तो ab का हमको कैसे निकालना है, तो ab को हम लोग निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग लिखेंगे 10 90 माइनस कितना भाई 10 90 माइनस a, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 10 90 माइनस a ऐसे अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका बराबर cot b, इसको पलटेंगे ये भी होगा cot माइनस a बराबर cot b, यानी कि इसमें आपका जो आंसर आएगा ना, तो ये आपका 90, इसलिए 90 आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस b बराबर क्या होता है 90, इसका लास्ट में जो वैल्यू आता है ना, इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, है ना, एक सिक्कों के एक बार उछालेंगे तो पट आने की प्रयोक्ता क्या होगी, एक तो सिक्का लिए उसको एक बार उछाल दिए, उछालने पर क्या होगा, तो उसमें 2 ही चीज़ होता है ना, हेड और टेल, उछालेंगे तो कोई एक ही पार्ट आएगा, और पार्ट टोटल कितना होता है 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसमें 1/2 टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब है लास्ट सवाल है आपका 40 नंबर में, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है यदि किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो
क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। क्या कह रहा है समझिए, मूल वास्तविक है तो वास्तविक मतलब 3 कंडीशन बताए थे पीछे भी, अगर d बराबर 0 हो तो इसमें क्या होगा बराबर भी होगा और मूल वास्तविक भी होगा। अगर d बराबर क्या होगा, d बराबर आपका अगर 0 से बड़ा है इसमें मूल वास्तविक होगा, अगर d 0 से छोटा है मूल वास्तविक नहीं होगा, और d है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इसके जगह पे तो इस प्रकार से मूल वास्तविक कहाँ पे होगा, जब d बड़ा होगा। तो ये वाला कंडीशन देखिए तो ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए ना ये पूरे क्या हो गया d बड़ा है 0 से, ठीक है। तो इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हेलो गाइज,